नमस्कार, आप देख रहे हैं IND स्पेशल और मैं हूं आपके साथ संचिता शुक्ला। प्रज्ञा की प्रज्ञा, जी हां, भोपाल सांसद प्रज्ञा ठाकुर का एक बार फिर से विवादित बयान सामने आया है। इस बार विवादित बयान हिंदू धर्मस्थलों को लेकर रहा। हिंदू धर्मस्थल कलेक्टर के लिए जरिए सरकार नियंत्रण में है, ये कहना है साध्वी प्रज्ञा ठाकुर का। मंदिरों को सरकार के नियंत्रण से मुक्त किया जाना चाहिए। इन्हें मिलने वाला दान विधर्मियों व अल्पसंख्यकों के पास जा रहा है। यह अखाड़ा हिंदू धर्मस्थलों पर सरकारी नियंत्रण का विरोध करेगा। भारत भक्ति अखाड़े कार्यालय के उद्घाटन के समय की ये उन्होंने बात कही है। इस अखाड़े को प्रयागराज कुंभ के दौरान स्थापित किया गया था। सरकार को बाध्य करेंगे कि वो मंदिरों को नियंत्रण मुक्त करें, हिंदू उनका नियंत्रण करेंगे और राशि विकास पर खर्च करेंगे। मंदिरों को मिलने वाली राशि हिंदुओं के विकास पर खर्च हो। प्रज्ञा लगातार अपने बयानों को लेकर विवादों में रही हैं। आपको बता दें कि ऐसे कई उन्होंने विवादित बयान दिए हैं, जिसके बाद से ही उनकी निंदा हुई है। एक बार फिर से उन्होंने विवादित बयान दिया है, जिसको लेकर सियासत गरमानी शुरू हो गई है। आपको बता दें कि महात्मा गांधी के हत्या को लेकर भी विवादित बातें कही थी। भाजपा नेताओं की मृत्यु के लिए भी विपक्षी दलों पर आरोप लगाया था। शहीद हेमंत करकरे को लेकर भी विवादित बयान दिया था। और एक बार फिर मंदिरों को लेकर, धर्म को लेकर साध्वी प्रज्ञा ठाकुर विवादों में है। हिंदुओं के मंदिरों का जो धन है, बड़े बड़े मंदिरों का भी जो धन है, वो धन अल्पसंख्यकों को जाता है, विधर्मियों को चला जाता है। भारत भक्ति अखाड़ा इसका विरोध करता है और भारत भक्ति अखाड़ा इसके लिए संघर्ष करेगा, आंदोलन करेगा और सरकार से ये आवेदन करेगा कि ये जो जितने भी हमारे मंदिर है वो सरकार के संरक्षण से मुक्त हों। हिंदू स्वयं धर्मावलंबी जो लोग हैं वो स्वयं अपने मंदिरों का संरक्षण भी कर लेंगे, उनका विकास भी कर लेंगे और हिंदुओं की श्रद्धा का जो धन है जो वो दान में देते हैं वो हिंदुओं के विकास में लगना चाहिए। ये भारत भक्ति अखाड़े की विशेष तौर पर मांग है। तो अपने बयान को लेकर एक बार फिर से प्रज्ञा विवादों में है और एक बार फिर से सुर्खियों में। इसको लेकर सियासत जरूर आने वाले समय में देखने को मिल सकती है। उन्होंने मंदिरों की दान की राशि पर विवादित बयान दिया है और उन्होंने कहा है कि अल्पसंख्यकों पर यह राशि खर्च होती है, विधर्मियों पर यह राशि खर्च होती है, हिंदुओं के विकास में यह राशि खर्च होनी चाहिए। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ न्यूज रूम से भोपाल ब्यूरो चीफ संदीप मिश्रा लाइव जुड़ गए हैं। संदीप, एक बार फिर से प्रज्ञा ठाकुर अपने बयान को लेकर विवादों में आ गई हैं। इस बार क्या कुछ सियासत गरमा सकती है, क्योंकि इस बार उन्होंने फिर से धर्म की आड़ में कुछ बोला है? बिल्कुल संचिता, एक बार फिर से उन्होंने विवादित बयान दिया है। लेकिन एक और भी बात है संचिता, जिस तरह से आप राजनीति गरमाने की बात कर रही हैं, क्योंकि अब कहीं न कहीं साध्वी प्रज्ञा ठाकुर को अब राजनीति में गंभीरता से नहीं लिया जाता। यहाँ तक कि विपक्ष भी उनकी बातों का जवाब देने से कहीं न कहीं बचता है, क्योंकि जिस तरह से उनके बयान रहते हैं तो विवाद तो हमेशा खड़े करने वाले होते हैं। भारतीय जनता पार्टी की हमेशा मुश्किलें बढ़ती है। भाजपा के कोई भी प्रवक्ता, कोई भी नेता उनकी बातों का जवाब नहीं देना पसंद करता। ठीक उसी तरह से कांग्रेस पार्टी के नेता भी अब यही कहते हैं कि उनकी बातों का जवाब देने का कोई मतलब नहीं है। यानी कि कुल मिला के भाजपा या कांग्रेस दोनों ही पार्टियों में उनको ठीक तरीके से गंभीरता से नहीं लिया जाता। लेकिन एक प्रतिनिधि होने के नाते, क्योंकि एक सांसद भी है भोपाल की, राजधानी भोपाल की वो सांसद है, इसलिए जिस तरह से उन्होंने बयान दिया वो कहीं ना कहीं गंभीर विषय बनता है। जिस तरह से उन्होंने कहा कि सरकार के संरक्षण से हटाना चाहिए मंदिरों का जो चंदा आता है मंदिरों में, और वो हिंदुओं के विकास में लगना चाहिए। हिंदुओं को ही वो चंदे का जवाबदेही हिंदुओं के ही पास होनी चाहिए और फिर वो कहीं न कहीं उस पूरे चंदे का जो लेखा जोखा है, कहाँ खर्चा करना है, तो इन सब चीज़ों का वही करें। तो ये कहीं न कहीं उन्होंने थोड़ा सा विवादित बयान तो जरूर दिया है। राजनीतिक, जैसे कि आपने कहा, तो राजनीति भी जरूर इसमें गरमाएगी, लेकिन कुछ ज़्यादा यहाँ पर राजनीति गरमाती नहीं दिख रही है। कल का उन्होंने कल बयान दिया था जी। लेकिन संदीप, देखने वाली बात होगी, अगर पिछले बयानों पर भी हम नजर डालें उनके, तो लगातार वो विवादित बयान देते रही हैं। चूंकि सांसद हैं वो, लेकिन सांसद होने के नाते वो अपनी जिम्मेदारी तो कहीं ना कहीं निभाती हैं। लेकिन इस तरीके से बयान अगर वो पब्लिक के सामने देती हैं, आम जनता के सामने देती हैं, एक बड़ा वर्ग, एक बड़ा समुदाय उनको फॉलो भी करता है। ऐसे में कहीं ना कहीं ऐसे बयान गलत असर कुछ डाल सकते हैं।
बिल्कुल, देखिए चुनाव भी है और फिर कहीं न कहीं सोचे समझे बयान भी होते हैं। हो सकता है कि उनको पार्टी हाईकमान में अंदर खाने से इस तरह के बयान देने की भी अनुमति मिली हो। हालांकि ये सारी चीज़ें सिर्फ कही जा सकती हैं, इसके पुख्ता सबूत नहीं है। लेकिन कई बार ऐसे भी होता है कि पार्टी के अंदर खाने में इस तरह की इजाज़त दी जाती है कि आप बयान देते रहो, भड़काऊ विवादित बयान। उससे कहीं न कहीं फ़ायदा भी होता है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी हिंदूवादी संगठन कहलाता है, कट्टर हिंदूवादी पार्टी कहलाती है और हिंदुओं के लिए अक्सर कुछ न कुछ काम करती है, बड़े फैसले लिए जाते हैं भारतीय जनता पार्टी की ओर से। तो जिस तरह से सांसद प्रज्ञा ठाकुर ने बयान दिया है, तो उसको भी एक तरह से ये कहा जा सकता है कि हम ये बात जरूर है कि वो कहीं न कहीं विवादित बयान हमेशा देती हैं, लेकिन यहाँ पर कहीं न कहीं पार्टी की भी रणनीति हो सकती है। 3 विधानसभा 1 लोकसभा सीट में चुनाव भी हो रहा है, तो यहाँ पर कहीं न कहीं एक राजनीतिक माइलेज लेने की कोशिश हो सकती है, राजनीतिक लाभ लेने की हो सकती है, क्योंकि हिंदू बाहुल्य राज्य है मध्य प्रदेश। यहाँ पर बड़ी संख्या है हिंदुओं की, मुस्लिमों की उतनी आबादी नहीं है, क्योंकि अगर पूरे हिंदू इकट्ठे होते हैं तो इस बात में कोई शक नहीं कि भारतीय जनता पार्टी के जो उम्मीदवार हैं उनको लाभ जरूर इन सब चीजों से मिलता है। लेकिन संदीप, ये भी देखने वाली बात होगी, क्योंकि बीजेपी फिलहाल में हर वर्ग को साधने की कोशिश कर रही है, हर वर्ग को अपने पक्ष में लाने की कोशिश कर रही है। ऐसे में कहीं ना कहीं उनका ये बयान को समीकरण बिगाड़ने का काम तो नहीं करेगा? बिल्कुल संचिता, आपने सही कहा है कि भारतीय जनता पार्टी पिछले कुछ दिनों में या पिछले जब से ये दोबारा पीएम मोदी के नेतृत्व में सरकार बनी है, तो सभी वर्गों को साधने का प्रयास किया जाता रहा है। और इसी की वानगी के तौर पर आप जोड़ सकती हैं जिस तरह से 3 तलाक का कानून लेकर के आई केंद्र की सरकार, तो इसमें यह कहा जा सकता है कि मुस्लिमों के लिए एक बड़ा, मुस्लिम महिलाओं के लिए बड़ा यहाँ पर काम किया केंद्र की मोदी सरकार ने। और सभी वर्गों को जिस तरह से बात होती है कि देश का हर वर्ग सरकार के लिए एक समान है, तो वो चीज़ यहाँ पर पीएम मोदी के द्वारा देखने को मिली, केंद्र के द्वारा देखने को मिली। तो उस और अगर हम बात करें तो उस पहलू से तो कहीं न कहीं इनका बयान थोड़ा सा अलग होता है, लीक से हट के बयान हो रहा है, और इससे कुछ हद तक पार्टी को नुकसान भी हो सकता है। जो मुस्लिम वर्ग के लोग भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हैं, तो कहीं न कहीं उनकी भावनाओं को भी ठेस पहुंच सकती है। जी बिल्कुल संदीप, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस खबर पर चर्चा करने के लिए, और इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। लेकिन आपसे मेहमानों का रूबरू करा देते हैं। हमारे साथ चेतन सिंह बीजेपी नेता जुड़ गए हैं, और कुछ ही देर में योगेश यादव प्रवक्ता कांग्रेस पे जुड़ेंगे। चेतन जी, स्वागत है आपका IND 24 में। नमस्कार। चेतन जी, एक बार फिर से साध्वी प्रज्ञा ठाकुर ने बयान दिया है, अल्पसंख्यकों को लेकर बोला है, दान राशि को लेकर बोला है। क्या कहेंगे? उनके मंदिर की दान राशि वो चाहती हैं कि हिंदुओं के विकास पर ही खर्च हो, अल्पसंख्यकों के विकास पर खर्च ना हो। देखिए, साध्वी प्रज्ञा जी ने जो बात कही है, अगर उसको हम तार्किक रूप से समझे तो उन्होंने बहुत से जस्टिफाई करके बात करी है। उन्होंने इतना ही तो कहा है कि जो दान, जो धर्म, जो पैसा हिंदू मठ और मंदिरों पर आता है, उस पैसे का सदुपयोग क्यों न हम उससे धर्म के लिए ही करें जिसके माध्यम से हमको पैसा मिलता है, क्यों न हम उस वर्ग पर खर्च करें जिन लोगों ने उसमें डोनेशन दिया। और होता भी यही है, क्योंकि साध्वी प्रज्ञा जी भारत भक्ति अखाड़ा मंडल की महामंडलेश्वर भी हैं, इसलिए उनका दृष्टिकोण महामंडलेश्वर के दृष्टिकोण के तारतम्य में ही उन्होंने सारी बातें कही। उन्होंने ये भी कहा है कि जरूरत पड़ी तो मैं भारत भक्ति अखाड़ा के महामंडलेश्वर के रूप में पूरे देश में इस बात के लिए आंदोलन चलाऊंगी कि पूरे देश में जहां जहां भी सरकार के संरक्षण में मंदिर उनके कलेक्टर के माध्यम से अध्यक्ष जो बनकर के बैठे हैं, उनको इन सब लोगों से मुक्त किया जाए, क्योंकि जिस वर्ग का पैसा है उस वर्ग की सुविधाएं उस वर्ग के लोगों तक नहीं पहुंच रही है। मंदिरों को सरकारी कब्जे से मुक्त कराना उन्होंने तो संकल्प लिया है, इसमें कोई खुला और बंद कुछ बचा नहीं, बहुत ओपन बात कही है। हिंदू धर्म की बात अगर हम कर रहे हैं, जैसा आपने मुझसे कहा कि कहीं मुस्लिम नाराज नहीं हो जाए, मुस्लिम क्यों नाराज होंगे? हम उनसे लेने जा रहे हैं क्या? अगर कांग्रेस इस देश में सेकुलरिज्म की बात करती है, जिसे हम भारतीय जनता पार्टी के लोग कहते हैं कि इस देश में 2 विधान 2 प्रधान 2 संविधान में चलेंगे, यही तो सारी चीजें हैं। मुस्लिम पर्सनल लॉ क्या है? क्या संविधान में इसका कहीं वर्णन है? क्या डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब ने जिन मूल्यों के सिद्धांतों के साथ संविधान की संरचना की थी, क्या आजादी के बाद देश के राजनेताओं ने उसको बर्बाद करने का काम नहीं किया? क्या डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के उस सपने को साकार करने के लिए सब लोग मिलकर के काम नहीं करेंगे? हम सबको मिलकर के काम करना चाहिए। मंदिरों का पैसा अस्पतालों पर, गरीबों पर, गरीब कन्याओं के विवाह पर, वहां के लोगों की सुख सुविधाओं पर,
मेडिकल फैसिलिटी पर, इन सब पर देखिए आप, चाहे तिरुपति बालाजी का मामला हो, चाहे साईं बाबा ट्रस्ट का मामला हो, चाहे महाराष्ट्र में जो सिद्धि विनायक मुंबई के मंदिर है, उन्होंने तो वहाँ बहुत अच्छी पहल की है। जो उस वर्ग के लोग, जो किसान आत्महत्या कर रहे हैं, जिनके यहाँ बहुत विपरीत परिस्थितियां हैं, उस फंड से, उस ट्रस्ट से उस मदद करने का काम कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कि इन सारी चीजों को लेकर के इसको हिंदू मुस्लिम के बजाय हमको कहीं ना कहीं इस बात पर अपना ध्यान केंद्रित करना पड़ेगा कि क्या आजाद हिंदुस्तान के 75 साल बाद भी क्या इस तरह के फंड का इस तरह से दुरुपयोग होता है। अभी मैं आपका जब चैनल पर मुझे बैठना था तो मैं सारी तरफ से इसको अध्ययन कर रहा था। बहुत चौंकाने वाली बातें हैं, बहुत चौंकाने वाले एविडेंस है, तथ्यों के साथ हैं। चाहे तो आप भी गूगल पर इसको देख सकती हैं। मुझे लगता है कि देश में अगर इस प्रकार की बातें और इस प्रकार की बातों को अगर कोई भी साधारण आदमी भी उठाता है तो हम सबको उसका समर्थन करना चाहिए, जो देश और देश की जनता के हित में। ठीक है, हमारे साथ अवनीश भार्गव जी कांग्रेस से भी जुड़ गए हैं, साथ ही गौरव चतुर्वेदी वरिष्ठ पत्रकार जुड़ गए हैं। आप दोनों का ही बहुत बहुत स्वागत है IND24 में। सबसे पहले अवनीश जी आपसे चर्चा करना चाहूंगी। अवनीश जी, एक बार फिर से साध्वी प्रज्ञा ठाकुर का बयान इस बार सुर्खियों में है। वो चाहती हैं कि जो मंदिरों की दान राशि है अल्पसंख्यकों पर खर्च ना हो, हिंदुओं के विकास पर खर्च हो। क्या कहेंगे इस पर? देखिए, सांसद जी का जो आरोप है वो भारतीय जनता पार्टी की जो ऊपर की लाइन है और जो नीचे की लाइन है उसको समाहित करता हुआ है, क्योंकि इनके पास कोई विकास का एजेंडा है नहीं, काम करने का एजेंडा है नहीं। ये सिर्फ हिंदू मुसलमान, मंदिर मस्जिद, कब्रिस्तान, शमशान, इस पे राजनीति करना चाहते हैं। मैं कह सकता हूँ कि प्रज्ञा ठाकुर सांसद हैं, इनकी केंद्र में सरकार है, मध्य प्रदेश में इनकी 15-16 साल से सरकार है, केंद्र में इनका दूसरा टर्न चल रहा है। यदि इनका करना ही है इनको, तो इनको करने से कौन रोक रहा है? लेकिन ये भारतीय जनता पार्टी की नीति है कि हिंदू मुसलमान में डिवाइड करा के अंग्रेजों की तरह सत्ता में बने रहना चाहते हैं। कुछ लोगों से कुछ खिलवाते हैं। ये नाथूराम गोडसे को मानने वाले लोग हैं, इनके बयान पे हम क्या प्रतिक्रिया देंगे? और ये क्या मैं कह सकता हूँ कि ये भारतीय जनता पार्टी का ही बयान है। ये सिर्फ समाजों को बांटने का काम कर रहे हैं, इससे कहीं देश का भला होने वाला नहीं है। जिस तरीके से बांटने का काम कर रहे हैं, इनको हो सकता है तात्कालिक फायदा हो जाए चुनाव जीतने में। जिस तरीके से प्रज्ञा ठाकुर का इतिहास रहा है, वो किस तरीके से चुनाव जीती है आपको पता ही है, सिर्फ पोलराइजेशन के आधार पर। टिकट भी पोलराइजेशन के आधार पर मिला था, उनका कार्यक्रम भी पोलराइजेशन के ऊपर ही चल रहा है। नाथूराम गोडसे के समर्थक हो या ये कहते, ये हिंदुओं के भला करने वाले भी नहीं है और ये मुस्लिमों को भला करने वाले भी। ये खुद की कुर्सी के लिए, अपने कुर्सी पे और अपने पद पे बने रहने के लिए किसी भी घटिया स्तर पे, निम्न स्तर पे उतर सकते हैं। ये इनकी नियति में खोट है। ये कहीं इनके पास विकास, भोपाल में सांसद जीत के गई हैं, ये बताएं इन्हें विकास के लिए कौन सा काम किया है? विकास का एक भी काम भोपाल की जनता के लिए किया हो, गरीब जनता के लिए किया हो, किसी भी धर्म के मानने वाले। हिंदू धर्म में कितने लोग कोरोना से पीड़ित किए थे, हिंदू धर्म के रक्षक कोरोना काल में साध्वी प्रज्ञा ठाकुर कहाँ गई थी? किसी एक जगह भी इनने किसी गरीब को खाना बांटा हो, किसी अस्पताल में इंजेक्शन की बात की, ऑक्सीजन की बात की है? जिस तरीके से कोरोना का काल देखा, उसमें कोई जाति धर्म का मुद्दा तो था नहीं। ये सब कुछ कर सकते हैं, ये महामंडलेश्वर बनने के लिए तैयार है, काम करने के। मैं साफ तौर पे कह सकता हूँ कि इनके हाथी के दांत दिखाने के कुछ और है, खाने के कुछ और है। इनकी नियत और नीति साफ नहीं है। ये सिर्फ पोलराइजेशन में विश्वास रखते हैं, ये किसी का भला करने वाले नहीं। ये हिंदू धर्म के अपने आप को रक्षक और ठेकेदार बनाने की बात ये लोग कर रहे हैं, लेकिन हिंदू धर्म के लोगों का इनने कुछ भला किया हो तो वो बता दे कि हिंदू धर्म के लोगों का हमने ये किया है, कि हमने जीतने के बाद ये किया। ये ढिंडोरा पीटते हैं और करने के लिए इनके पास कुछ नहीं। गरीब की थाली में क्या हो रहा है, गरीब की रोटी, बाबा साहब अम्बेडकर को ये मानते नहीं है। आरक्षण का ये लोग विरोध करते हैं। मैं कह सकता हूँ ना, भारत के संविधान में, भारत के लोकतंत्र में इनका कोई यकीन नहीं है। ऐसे लोगों का मैं नरेंद्र मोदी जी ने कहा था कि मैं प्रज्ञा ठाकुर के उस बयान को कभी माफ नहीं कर पाऊंगा कि इन्होंने नाथूराम गोडसे को महान स्वतंत्रता संग्राम सेनानी बनाया। फिर क्या हो रहा है, उनको पार्टी से क्यों निष्कासित नहीं किया गया? तो मैं कह सकता हूँ कि इनका मिला जुला एजेंडा है, जो पीछे से ये चलाना चाहते हैं, वक्तव्य दिलवाना चाहते हैं, और इनका सबका समर्थन है। कल तक भारतीय जनता पार्टी पल्ला झाड़ लेगी इस बयान से, हमारा कोई लेना देना नहीं है, उनका व्यक्तिगत। ये भारत के संविधान में इनको यकीन नहीं है। इनने शपथ ली है भारत के संविधान की, भारत के लोकतंत्र को बचाने की, और किस तरीके की बयानबाजी कर रहे हैं। मुझे तो लगता है कि ये क्या होगा, किस तरीके से काम करेंगे। एक बार एक प्रतिक्रिया गौरव जी की भी। गौरव चतुर्वेदी वरिष्ठ पत्रकार भी हमारे साथ बने हुए हैं। गौरव जी, आपने भी सुना साध्वी प्रज्ञा ठाकुर का बयान, जिस तरीके से उन्होंने कहा है मंदिरों की दान राशि को लेकर। सर, क्या कहेंगे इस पर? देखिए, हवा, पानी, रोशनी और दान को
धर्म के आधार पर नहीं बांटा जा सकता है जी। और ना ही किसी शासकीय राशि को। जो भी पैसा सरकार के पास पहुंच जाता है, भले वो मंदिर सरकार के नियंत्रण में हो, वो पैसा अगर सरकार के पास पहुंच जाता है तो ये सरकार की जवाबदारी होती है कि वो उस पैसे को समान रूप से सभी के साथ एक जैसा व्यवहार करते हुए वितरित करे। इसलिए जो प्रज्ञा ठाकुर जी ने बयान दिया है वो घोर ही निंदनीय बयान है। आम जनता के जो अधिकार हैं, संविधान प्रदत्त अधिकार हैं, उनके विरोध में जाने वाला बयान है। आज आप एक धर्म के नाम पर बात कर रहे हैं, कल आप जाति के नाम पर बात करने लगेंगे, परसों फिर आप वर्ग के नाम पर बात करने लगेंगे, फिर आप क्षेत्र के नाम पर बात करने लगेंगे। अगर इस तरीके से कोई भी बयान आने लगे और सरकार काम करने लगी तो इस देश को टुकड़े होने से कोई बचा नहीं सकता है। बिल्कुल सर, आपकी बात से सहमत हूँ। भारत ही एकमात्र ऐसा देश है जहां पर हर वर्ग के, हर धर्म के, हर रंग के व्यक्ति रहते हैं, सभी लोगों का एक समूह है और यहाँ पर कहीं ना कहीं ये बयान बांटने वाला जरूर थोड़ा सा लगता है। हमारे साथ लगातार चेतन जी भी बने हुए हैं। चेतन जी, आरोप है विपक्ष का, जिन्होंने कभी खुद विकास की बात नहीं की है, वो अब दान राशि पर बात कर रहे हैं, हिंदुओं के विकास की बात कर रहे हैं, धर्म को लेकर बात कर रहे हैं। मैं इन दोनों महान प्रवक्ताओं से जानना चाहूंगा आपके माध्यम से जी कि केंद्र सरकार ने वक्फ बोर्ड अधिनियम 2013 जो पास किया है, उस अधिनियम को पढ़े हैं इन लोगों ने? और पढ़े हैं तो जरा उसके बारे में अगर जानकारी हो तो मेरे को भी जानकारी देने की, समझाने की मुझे कोशिश करें। ये बहुत विद्वान लोग हैं भाई। क्या इनके इस 2013 के अधिनियम में इस बात को सम्मिलित नहीं है कि अगर 4 मौलाना जाकर के कह दें कि नहीं ये दिल्ली का रेलवे स्टेशन वक्फ बोर्ड का है तो उसको सील कर दिया जाएगा? अगर वो किसी के खिलाफ ये आरोप लगा दे कि इन्होंने हमारे बारे में अपशब्द कहे, हमारे बारे में कुछ और भी गलत कहा है, तो इसको पुलिस तत्काल FIR करके उसको तत्काल उस पर FIR के बाद उसको अरेस्ट करने के लिए बाध्य है कि नहीं है? कि 2013 का केंद्र सरकार का अधिनियम पास हुआ, उसके बारे में जरा पूछिए इनसे। तब इनको नहीं लगता केवल देश में हिंदुओं को टुकड़े करने के लिए ये सारी बातें, आज कह रहे धर्म की, आज कह रहे वर्ग की, आज कह रहे उसकी। इस देश के कितने टुकड़े आप लोगों ने किए हैं? किसका आधार पर किए हैं? इस जातियों में बांटने का काम किसने किया है? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब के उस सपने को साकार करने की बात कहते सब है, करता कोई नहीं है। हिंदू बनकर के कोई बात क्यों नहीं करता है? क्यों हिंदुओं को हिंदुओं में लड़ाने का काम होता है? क्यों हिंदुओं को हिंदुओं में बांटने का काम होता है? क्या 1984 के सिख दंगों में भारतीय जनता पार्टी के लोगों का योगदान था? खुलेआम केंद्र सरकार, जिसकी उस समय सरकार थी, कत्लेआम हुआ है। ये देश भूला नहीं है कि हमको बताने की कोशिश नहीं करें। जब भी बात आएगी आप अपना ये अधिकार छोड़ दीजिए तो हम सेक्युलर हो जाएंगे। अरे इस हिंदुस्तान को छोड़ते छोड़ते कहां तक चले जाओगे? कंधार ईरान से घटते घटते आप कश्मीर पर आकर के टिके हो। कश्मीर में इतनी घटनाएं होती, एक दोनों प्रवक्ताओं का एक शब्द नहीं निकला कि जिनकी कौम पूछ करके उनको गोलियां मारी जाती है। क्या ये आतंकवाद नहीं है? ये अलगाववाद नहीं है? ये क्या राष्ट्रीयता है? ये क्या धर्म को चाहने वाले लोग हैं? कहने को सब कहते हैं आतंकवाद का कोई मजहब नहीं होता है, लेकिन आतंकवाद एक ही मजहब का देखने को मिलता है। इसके बारे में भी कभी चिंतन करके बोला करिए। मैंने तो पहले ही कहा और हमारे मित्र कह रहे हैं कि पूरे कोरोना काल में भारतीय जनता पार्टी के सांसद उनके लोग नहीं दिखे। शर्म करिए, शर्म करिए इस तरह के बयानों पर। भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता चप्पे चप्पे पर पूरी ईमानदारी निष्ठा के साथ जो कर सकता था हर संभव हम लोगों ने कोशिश की है। और हर संभव इस कोशिश में हमने RSS के अनेक संगठन से जो लोग जुड़ करके काम कर रहे थे उनके प्राणों को गंवाया भी है इस राजधानी में ही। कहेंगे तो मैं नाम के साथ बता दूंगा। एक कांग्रेस के लीडर का नाम बता दीजिए, एक जनता के उस सामाजिक सेवक का नाम बता दीजिए जो भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा को छोड़ करके काम करता हो और इस कोरोना काल में लोगों की सेवा करते हुए उसके प्राणों का कहीं बलिदान हुआ तो बता दीजिए। केवल मुंहजोरी करने से काम नहीं होता है। इस हिंदुस्तान को बांटने का काम बखूबी आप लोगों ने किया है। सेना पर पत्थर, सेना को गाली, सेना पर गोली, सेना पर आगजनी, ये आपको बड़ा अच्छा लगता है? जब आज सेना और आज इस देश की जनता, इस जनता में मैं जरूर कहूंगा वो किसी भी जाति धर्म के संप्रदाय के हों, अगर वो इस वतन की खातिर लड़ते हैं, इस वतन की खातिर बात करते हैं, सबका विरोध करना सबका संवैधानिक अधिकार है। लेकिन जात पात धर्म के आधार पर किसी व्यक्ति विशेष को टारगेट करके, किसी पार्टी को टारगेट करके अगर आप बात करोगे तो ये कहीं ना कहीं इस देश में नफरत की राजनीति को बढ़ावा देने का ही काम करेगा। इसके इतर और कुछ भी नहीं कर सकता है। आज बहुत अच्छा दिन है। आज लोक नायक जयप्रकाश नारायण जी की तिथि है। कम से कम इस दिन तो कांग्रेस और कांग्रेस के नेताओं को अपने उस करे हुए काले पाप पर
इस देश से माफी मांगना चाहिए सार्वजनिक रूप से आकर के कि चलते फिरते देश को आपने अंधकार अर्धरात्रि में लोहे की जंजीरों में जकड़ करके खुली जेलों में पटक दिया था। इस पे शर्म नहीं आती है आपको? ठीक है, अवनीश जी से ही जान लेते हैं। अवनीश जी, क्या कहेंगे इस पर आप? देखिए, जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी आरोप प्रत्यारोप लगा रही है, इनको ढकने के लिए कुछ नहीं है। ये तो पहले ये बता दें कि ये प्रज्ञा ठाकुर के बयान से सहमत है कि नहीं है। चेतन सिंह जी ये बता दें। वो तो आप तो हिंदू धर्म के ठेकेदार हो। हिंदू धर्म सिर्फ 6 साल में बचा है। 70 साल में तो हिंदू धर्म बचा ही नहीं था, देश ही नहीं बचा था, देश ही खत्म हुआ। ऐसा महिमा मंडित करना कि 6 साल में ही पूरा देश का निर्माण हुआ, 6 साल में हिंदुओं की रक्षा हो रही, ये प्रज्ञा ठाकुर के बयान सभी से सहमत है कि नहीं है? चेतन सिंह जी पहले ये बताया, पूर्णतः सहमत है? मैंने उसमें जितना सहमत हूँ वो मैंने बता दिया है, और उन्होंने बहुत स्पष्ट कहा अपने बयान में कि जिस भारत भक्ति अखाड़े की वे महामंडलेश्वर है, उसके माध्यम से सारे देश में आवाज बुलंद करेंगी। पार्टी के धर्म का पालन करें, भारतीय जनता पार्टी को प्रोटेक्ट कर रहे हैं, प्रज्ञा ठाकुर को प्रोटेक्ट कर रहे हैं। मैं समझ सकता हूँ आपकी राजनीतिक दुविधा होगी, लेकिन मुझे लगता है कि देश हित में इस तरीके से भारत के संविधान में ऐसे लोगों को स्थान नहीं होना चाहिए, और ऐसे लोगों को बहस पे चर्चा भी नहीं होना चाहिए। शुरू में इनको महिमा मंडित करना, सांसद प्रज्ञा ठाकुर जैसे लोगों को, इनको साध्वी का दर्जा देना, भारत की राजनीति में बहुत दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति, और ऐसे लोगों को टिकट देके उनके साथ खड़े हो जाना और भी दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति निर्मित हो रही है। भारतीय जनता पार्टी को चाहिए, जिस तरीके से विधायक उनके कार्यक्रमों में नहीं जाते, मंत्री उनके कार्यक्रमों में नहीं जाते, साध्वी प्रज्ञा ठाकुर के नाम से लोग भग जाते हैं, लोग छोड़ के मैदान में, तो उनको कोई रिस्पांस भारतीय जनता पार्टी भी नहीं दे रही है। मेरे को ऐसा लगता है, भोपाल में मैं देख रहा हूँ, कोई विधायकों के साथ वो खड़ी नहीं होती, विधायक उनके साथ खड़े नहीं होते। चेतन जी पता नहीं वो उनका क्यों पक्ष रख रहे हैं, लेकिन भारत के संविधान में, भारत के लोकतंत्र में ऐसे लोगों का कोई स्थान नहीं है। इनकी सदस्यता तत्काल निरस्त करना चाहिए, और देश को एकता अखंडता बचाए रखना है तो सभी धर्मों के, सभी जाति के लोगों को काम करना चाहिए, सभी राजनीतिक दलों के लोगों को साथ मिलकर काम करना चाहिए। लेकिन सिर्फ हिंदू धर्म के ठेकेदार, तथाकथित बन के, रक्षक बन के उनको डराने का प्रयास करना कि हिंदू धर्म हम बचा के ला रहे हैं, यदि हम नहीं होते धर्म ही नष्ट हो जाता, ये 6 साल में ही धर्म बचा है, या 6 साल में जो कुछ हो रहा वही बचा है, इस तरीके की राजनीति करना, मुझे लगता है ये घृणा की राजनीति है, नकारात्मक राजनीति है। इनने आजादी का आंदोलन नहीं पढ़ा। भारत की आजादी में जिन लोगों का जो 6 साल में जो हो रहा है, नहीं, ये सब अंग्रेजों के साथ थे। पहले पूरे अंग्रेजों के मुखबिर बने हुए थे, अंग्रेजों के साथ ये सावरकर ने माफी मांगी थी, ये भारत के स्वतंत्रता आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन में साथ नहीं रहे। इन्होंने 15 अगस्त 1947 को आजादी हुई तो ये महात्मा गांधी से कह दिया था झूठी आजादी, आजादी सत्यता नहीं माना। लेकिन महात्मा गांधी ने कभी नफरत भरे शब्द नहीं बोले, इनको राष्ट्रद्रोही नहीं कहा। उन्होंने कहा सबके साथ। जब श्यामा प्रसाद मुखर्जी देश में विरोध कर रहे थे तो महात्मा गांधी जी ने कुछ कहा था कि इनको मंत्रिमंडल में शामिल करो, कश्मीर मामलों का मंत्री बनाओ। उन्होंने बताया कि आजादी के जितने साल बढ़ते जा रहे हैं, झूठा सोशल मीडिया पे भारतीय जनता पार्टी भ्रामक प्रचार करके अपनी लोकप्रियता हासिल करना चाह रही है। तो खास तौर से जाति और धर्म में लोगों को बांट के अपने हित साधना चाह रही है, अपना वोट बैंक बढ़ाना चाहती। जनता समझ गई काठे की हांडी बार बार नहीं चलती, चढ़ गई 1-2 बार, अब इनका भला होने वाला कहीं से कहीं तक नहीं, इनको जनता सबक सिखाएगी। ठीक है, गौरव जी भी हमारे साथ बने हुए हैं। गौरव जी, जिस तरीके से अभी यहाँ पर एक बार फिर से मुद्दा उठ रहा है, धर्म को लेकर हम बार बार बातें करते हैं कि सभी धर्मों का सम्मान उतना ही, लेकिन बार बार राजनीति भी आकर धर्म पर रुक जाती है, धर्म पर अटक जाती है, क्या कहेंगे सर? देखिए, हर व्यक्ति को, हर राजनीतिक दल को अपने अपने धर्म के हिसाब से राजनीति करने का अधिकार है, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं। लेकिन अगर किसी के धर्म से आप दूसरे धर्म को ठेस पहुंचाने का काम करेंगे तो ये भारतीय संविधान के तहत दिए गए अधिकारों का उल्लंघन होगा। आप जब बात करते हैं कि इस तरीके का दान देना बंद कीजिए, चूंकि कलेक्टर के अधीन है और इस दान को अल्पसंख्यकों पर खर्च किया जाता है, तो आपने कभी यह सोचने का प्रयास किया है कि मंदिरों के बाहर और मस्जिदों के बाहर जो भिखारी बैठते हैं, जो भिक्षावृत्ति करके अपना जीवन यापन चलाते हैं, क्या उनको पूछकर दान दिया जाता है? वहां क्या हिंदू नहीं होते हैं, वहां क्या मुसलमान नहीं होते हैं? इस तरीके की धारणाओं को फैलाकर राजनीतिक दलों को सबसे पहले ऐसी कार्रवाई करना चाहिए जिससे आने वाले कोई भी नया जनप्रतिनिधि हो वो इस तरीके का बयान देने से बचे।
बिल्कुल ठीक कहा सर, आपकी बात से मैं पूरी तरीके से सहमत हूँ। यहाँ पर अगर दान दिया जाता है तो किसी को धर्म पूछकर या जात पूछकर नहीं दिया जाता है। गरीब गरीब होता है, चाहे वो किसी भी धर्म का हो, किसी भी वर्ग का हो। आप तीनों मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस कार्यक्रम में चर्चा करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो एक बार फिर से साध्वी प्रज्ञा ठाकुर का बयान विवादों में आ गया है। लगातार आपको बता दें कि कुछ समय से विवादों के चलते वो अब सुर्खियों में है। इस बार उन्होंने बयान दिया है मंदिरों की दान की गई राशि पर। उनका कहना है कि जो मंदिरों में दान की जाती है राशि, उसे अल्पसंख्यकों के विकास पर खर्च किया जाता है, जो कि नहीं होनी चाहिए। विधर्मियों के पास वो धन जा रहा है, इसलिए सरकार को वो बाध्य करेंगी कि सरकारी जो मंदिरों का धनराशि है उस पर नियंत्रण सरकार अपना खत्म करे। सरकारी संरक्षण से मुक्त करने की वो मांग करेंगी। उसको लेकर विरोध पर भी उतरना पड़े तो विरोध पर भी उतरेंगी। लेकिन जब से ही उनका ये बयान सामने आया है, एक बार फिर से धर्म को लेकर सियासत छिड़ गई है और लगातार उसको लेकर विवाद होते हुए नजर आ रहा है। उनका कहना है कि हिंदुओं के विकास में ये राशि खर्च होनी चाहिए, लेकिन एक बार फिर से साध्वी के इस बयान से हिंदू मुस्लिम वर्ग को बांटा जा रहा है, ये साफ तौर पर देखा जा सकता है। क्योंकि गरीब गरीब होता है, किसी धर्म का नहीं होता है, किसी विशेष वर्ग का नहीं होता है। इसलिए जो राशि किसी भी मंदिर मस्जिद से आए वो सभी के विकास पर खर्च होनी चाहिए, न कि किसी एक विशेष वर्ग पर। तो IND स्पेशल में फिलहाल इतना ही। बने रहिए IND 24 के साथ।